कहानी का शीर्षक है पड़ोसियों की कहानी। शहर के पुराने हिस्से में एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी थी, शांतिनगर। नाम के विपरीत वहां शांति कम और खामोश टकराव ज्यादा थे। हर घर की दीवारें पास पास थीं, लेकिन दिलों के बीच दूरी बहुत ज्यादा। इसी कॉलोनी में दो घर आमने सामने थे। एक घर में रहते थे शर्मा जी, सरकारी विभाग से रिटायर्ड, नियमों के पक्के। सुबह अखबार और शाम को चाय उनका जीवन था। दूसरे घर में रहते थे अंसारी साहब, छोटी सी दर्जी की दुकान चलाते थे, शांत स्वभाव, कम बोलने वाले। दोनों परिवार सालों से आमने सामने रहते थे, लेकिन रिश्ते बस नजर न मिलाओ तक सीमित थे। बात तब बिगड़ी जब एक दिन शर्मा जी की बाइक के सामने अंसारी साहब के बेटे ने गलती से साइकिल लगा दी। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शर्मा जी की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज गई। आजकल बच्चों में तमीज नाम की चीज नहीं रही। अंसारी साहब ने माफी मांगी, बेटे को डांटा, लेकिन वो वाक्य उनके दिल में चुभ गया। उस दिन के बाद दोनों घरों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। शर्मा जी के घर में पूजा होती तो अंसारी साहब के घर में नमाज। एक के यहाँ भजन बजते तो दूसरे के यहाँ अजान। मोहल्ले के लोग धीरे धीरे दोनों को तुलना की नजरों से देखने लगे। कभी धर्म, कभी आदतें, कभी सोच, और दोनों परिवार चुपचाप सब सहते रहे। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। शर्मा जी की पत्नी शारदा जी बाथरूम में फिसल गईं। शर्मा जी घबरा गए, फोन किया लेकिन नेटवर्क नहीं था। बाहर अंधेरा और पानी भरा हुआ। उसी समय अंसारी साहब नमाज से लौट रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खुला देखा और शर्मा जी की घबराई आवाज़ सुनी। बिना कुछ पूछे, बिना पुरानी बात याद किए वे अंदर आए, शारदा जी को संभाला, पास के डॉक्टर को बुलाया। पूरी रात अंसारी साहब वहीं बैठे रहे। सुबह जब शारदा जी को होश आया, उन्होंने धीमे से कहा, कल अगर आप नहीं होते तो। शर्मा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार अंसारी साहब के कंधे पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाया। अंसारी साहब बस मुस्कुरा दिए। पड़ोसी हो तो समझना ही पड़ता है साहब। उस दिन के बाद कॉलोनी ने एक अलग दृश्य देखा। शर्मा जी अंसारी साहब की दुकान पर बैठकर चाय पीते, अंसारी साहब के बेटे को शर्मा जी गणित समझाते, त्योहारों पर मिठाई दोनों घरों में जाती। धीरे धीरे बाकी पड़ोसी भी बदलने लगे। लोगों ने महसूस किया, पड़ोसी वो नहीं होता जो दीवार के उस पार रहता है। पड़ोसी वो होता है जो जरूरत में साथ खड़ा होता है। एक दिन मोहल्ले की बैठक में शर्मा जी बोले, हम धर्म, भाषा, आदतों से पहले इंसान हैं, और इंसान को इंसान से जोड़ने का सबसे आसान रिश्ता पड़ोस है। अंसारी साहब की आंखों में नमी थी। शांतिनगर पहली बार सच में शांतिनगर बन गया। हम अक्सर दूर के रिश्तों को निभाने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन पास के पड़ोसियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सबसे पहले ज़रूरत वही पड़ते हैं।